मेरा नाम आनंद कुमार है। मैं प्रेजेंट टाइम में सोनभद्र यूपी से हूँ और मेरा जो जन्म स्थान है बनारस। मैं बनारस में भी काम करता हूँ, सोनभद्र में भी काम करता हूँ। मेरी जो दोनों जगह सिस्टम चलता है, तो ये सिस्टम बहुत अच्छा इसलिए चलता है, तो इसके लिए भी माफी चाहते हैं और माफी धन्यवाद करना चाहते हैं हमारे सबसे पहले माता पिता, जो कि अगर इस दुनिया में हम लोगों को लाए नहीं होते तो शायद हम लोग यहाँ नहीं होते। तो उनको भी कोटि कोटि चरण स्पर्श, वंदन अभिनंदन। तो देखिए, आज का ट्रैफिक हमारा कुछ अलग ही होगा, जो कि रियलिटी होगा। और जो हम लोग फील्ड वर्क में करते हैं, हर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो व्यक्ति वर्क नहीं करता हो। इसी से रिलेटिव हमारा जो है कि सिस्टम है, आज का प्रेजेंटेशन है, बात करूंगा इसी के ऊपर। तो देखिए, आज हम लोग थोड़ी सी टेस्ट मूल्यन में बताना चाहता हूँ, जो कि बहुत सारे हमारे पास टेस्ट मूल्य है, उनके बारे में बताऊंगा, समझाऊंगा। और कुछ ऐसे चीजों के बारे में बताऊंगा कि जो लोग ऐसा बहुत कुछ करते हैं बाहरी दुनिया में, सब लोग सुनने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन अपने अपने लोग सुनने को, मानने को तैयार नहीं हो। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि हर कोई व्यक्ति के ऊपर है, हर लोग सोचता है। तो मैं बात करूं टेस्टिमोनियल की, तो मैं जब कुछ लोग नए होंगे तो सभी लोगों को थोड़ा सा मैं अपने बारे में भी बता दूं, मैं यहाँ कैसे आया, क्यों आया। तो जैसा कि सर ने कुछ बताए हैं, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा मैं भी उसी में ऐड कर दूं। तो देखिए, मैं इस सिस्टम में आने के तो बहुत पहले आ चुका था, लेकिन मैंने डिएक्शन को दिल से नहीं लिया, इसके ऊपर केयर नहीं किया और इसको मतलब कहते हैं ना, पौष्टिक रूप से नहीं लिया था। इसी वजह से हम लोग फेल हो गए। तो जब मैं समस्या, यानी मैं कई जैसे लोग भटकते हैं वैसे मैं भी भटक रहा था। मैं भी कई जगह गया, बाहर गया, मुंबई गया, गुजरात गया, दिल्ली गया, हरियाणा गया, बहुत जगह गया काम करने के लिए, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिली, कहीं भी। सिर्फ मिला क्या, एक चीज मिली, वो है बीमारी। वो बीमारी क्या थी? थायराइड। जो कि थायराइड ही बहुत खतरनाक बीमारी होती है। जब खास कर देखिए, भगवान ऐसा ना करे किसी को हो, लेकिन मुझे हुआ है, इसलिए मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो देखिए, ये बीमारी जब हमें हुई तो बहुत ही समस्या में जूझ कर रहा था। तो फिर से हमारे, जब इसको दोबारा मिला, हमारे सुरेंद्र सर, ममता, मैं उनको भी कोटि कोटि चरण स्पर्श करता हूँ कि उन्होंने हमको बताया कि जो है कि ये कुछ प्रोडक्ट है, अगर आप दवा के साथ इसको खाएंगे तो आपका ये जो थायराइड है ये चला जाएगा, क्योंकि बहुत ही खतरनाक ये थायराइड होता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं सर, आप बताइए तो सही। तो उन्होंने बताया कि अगर इसको, जो प्रोडक्ट है हमारा चाय स्पालिना पेस्ट 2 in 1, इस तरीके से आप इसको कम से कम 1 से 2 साल खाइए, दवा के साथ खाइए, आपकी जो समस्या है ना वो ठीक हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है सर, पूरी डिटेल बताने लगूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, अभी बहुत टेस्ट मूल्य बताना है, तो शॉर्टकट में ही बता रहा हूँ। तो मैंने ऑफिस पे गया, ऑफिस पे हमारे डॉक्टर एसी सिंह बैठते थे, तो उनसे मिला। वो फिर हम हमारा रिपोर्ट भी ले गए थे, रिपोर्ट दिखाए। तो हमने वही चीज जाकर के स्टॉक पॉइंट से लेकर आए और सब चीज लेके आने के बाद खाना पीना शुरुआत किया। खाते पीते तकरीबन हमने लगभग 7 महीना 8 महीना खाया। उसके बाद हमारे अंदर वो फीलिंग आई, वो रिजल्ट आए, बहुत अच्छा लगा। और जब मैंने, मुझको विश्वास हुआ, तो हमारे सुरेंद्र सर एक ही चीज बोले कि आपको इसके ऊपर भरोसा है। तो माफी चाहते हैं सर, हमारा जो है सारा सिस्टम अंदर रह गया, मैं बाहर आ गया हूँ, तो इसलिए दिखा नहीं पा रहा हूँ। मैं गैनोडर्मा के लिए एक जोरदार ताली चाहता हूँ। तो गैनोडर्मा के बारे में जब हमको जानकारी मिला, जब उसको हमने दिल से लिया, तो उन्होंने बताया कि जो है कि ये अगर लोगों तक पहुंचाया जा सकता है कि नहीं। हमने कहा बिल्कुल पहुंचाया जा सकता है, जो कि हमको बिल्कुल पूर्ण रूप से विश्वास हो गया। तो मैंने कहा सर, 100% पहुंचाया जा सकता है। तो बोले कि देखिए, आज की डेट में ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में समस्या है कि नहीं है। तो हमने कहा हाँ सर, समस्या तो है, तो किसी के पास उपाय है? नहीं सर, किसी के पास उपाय तो नहीं है। तो ये चीज
आपको जो मिला है ये उपाय है कि नहीं है? तो हमने कहा हाँ सर, ये तो बिल्कुल उपाय है, लोगों तक पहुंचाना चाहिए, बताना चाहिए, समझाना चाहिए। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है, चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ जाते हैं? सबसे पहले सोचिए, सबसे पहले हम लोग कहाँ जाते हैं? सबसे पहले या तो अपने हितनात या सगा संबंधी या तो अगल-बगल दोस्त साथी यहीं के साथ जाते हैं। तो मैं भी सबसे पहले अपने बुआ के वहाँ गया, जो कि हमारी सगी बुआ नहीं है, फिर भी हमारे बाऊ के मौसी की लड़की, फिर भी हम लोगों को मान-सम्मान उतना ही मिलता है, जितना अपने सगे बुआ से मिलता है। तो हमने उनको वहाँ पे गए, वहाँ पे देखिए जाने के बाद क्या होता है कि वो लोग बहुत हाई क्वालिटी के लोग होते हैं, हम लोग थोड़ा डाउन के हैं। हाई क्वालिटी का मतलब क्या है, उनके घर में नौकरी बहुत ज्यादा है, जो कि हमारे फूफा रिटायरमेंट आर्मी में है और उनके 3 बच्चे हैं। पहला बच्चा जो था वो भी आर्मी में है और दूसरा बच्चा इंजीनियर है और तीसरा पुलिस में है। तो ऐसे लोगों के घर में क्या है कि समस्याएं ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनका खान पान अलग होता है, क्योंकि अच्छे से अच्छा खान पान होने के कारण समस्या बहुत ज्यादा होती है। तो हमने वहां पे गया। मैं तो देखिए हमारे पास सिर्फ खुद का रिजल्ट था, तो मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि हमें उतना नॉलेज नहीं था। तो हमारे सुरेंद्र सर ने बात किए, उन लोगों को बताया, समझाया, हमारे फूफा जी को समझाया, बुआ को समझाया। तो वो लोग तो अच्छा लगा, समझ में आए। लेकिन जो है कि हमारे देखिए हम भतीजा है, उनके वहां गए, तो उन्होंने कुछ समझ कर बूझ करके चाय स्पालिना 2 चीज लेना शुरू लेने लिए। और वहां देने के बाद फिर हम लोग दूसरे बुआ के यहाँ गए, उनकी जो बड़ी बहन है उनके वहां गए। वहां जाने के बाद उनको भी हमने बताया, जो है कि बुआ जी जो है कि हमारे डॉक्टर साहब आए हुए हैं, कुछ हेल्थ स्वास्थ्य के बारे में बताना चाहते हैं। तो वो भी क्या करती, एकदम दवा कर करके थक चुकी थी, बहुत जगह दवा किए थे, बहुत थक हार चुकी थी। तो हमारी बात को तुरंत समझी। हमने कहा वो बुआ के यहाँ गए थे, बातें हुई और उनको हमने चाय वाली ना कुछ दिए और वो लिए। तो बोले बच्चे हमको भी दे दो, आपको विश्वास? हमको हाँ बुआ, हमको विश्वास है। देखिए हम एक समय ऐसा था कि बीमारी में जूझ रहे थे, आप ही देख लीजिए आज मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। इस वजह से हमको जब विश्वास हुआ तो मैं आपके पास आया। तो वहां पे बात हो रही थी, तब तक बुआ ने बोला, बात कर रही थी, उन्होंने दवा लिया। तो वो बोल रही कि अरे हमारे यहाँ एक जो है कि हमारा पतोह लगती है, वो भी बहुत परेशान रहती है, उनको भी बुला दें? हम कहे नहीं, उनको नहीं बुलाना है, पहले आप खुद यूज करिए, उसके बाद जब आपको रिजल्ट मिलेगा, फायदा मिलेगा, तब आप बताइएगा। तो नहीं, कहा कि अगर हम नहीं बुलाएंगे उनको तो हमारे मतलब गुस्सा हो जाएंगे। ठीक है, ऐसी बात है तो बुला लीजिए। तो उन्होंने बुलाया उनको भी, और उनको बुलाने के बाद उनको भी बहुत लीवर संबंधित बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत ज्यादा समस्या थी। तो बताया गया, समझाया गया, तो वो भी शुरुआत किए, वो भी स्टार्ट किए। तो दो ये 3 जगह तो मैंने स्टार्ट किया शुरुआत से। शुरुआत में जब शुरुआत में स्टार्ट किए तो फिर मैं कहीं पे दोबारा नहीं गया था। ये पहले टेस्टिमोनियल के लिए 3 चीज हमने 3 जगह स्टार्ट किया। और स्टार्ट करते करते कुछ तकरीबन 1 हफ्ता हुआ था। 1 हफ्ते के बाद वो हमारी जो बड़ी बुआ थी, उनको बहुत सारी जैसे शुगर था, बीपी की भी समस्या थी यही, और दांत में भी बहुत सारा समस्या था। यानी वो बहुत जूझ रही थी। तो जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि गैनोडर्मा क्या करता है, जब हमारे शरीर के ऊपर काम करना शुरुआत करता है तो रिफ्लेक्शन, यानी लोगों को लगता है कि ये नुकसान कर रहा है। तो जब शुरुआत होती तो यही होता है कि उभारता है। जब उभारता है तो ऐसा लगता है कि तकलीफें बढ़ रही है। तो जो ही उभरा उनका समस्या, यानी बहुत ज्यादा शुगर बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। तुरंत तो मैंने बताया था कि देखिए शुरुआत में समस्या हो सकती है। जब समस्या होगा तो आपको करना क्या होगा, आप कोई भी डॉक्टर का जो दवा खा रही है, पहले से खा भी रही हैं, खाइए पीजिए, और जो है कि जरूरत पड़े तो डॉक्टर का भी दवा ले लीजिएगा, इसको बंद नहीं करना है। तो जब वही समस्या बढ़ा तो उसके बाद रात को वो डॉक्टर को बुलाए, अपना ट्रीटमेंट कराए। सुबह सुबह उसके लड़के ने हमको कॉल किए, फोन करते, अरे यार कैसा दवा दे दिए मम्मी माई हमारे माता जी को,
ये तो काम करने ठीक होने के बीमारी और बीमारी बढ़ा दिया। वो तो बच गई, नहीं तो चली जाती। तो क्या हुआ भाई? तो बोले कि अरे यार ऐसा दवा दे दिए कि वो तो पूरा एकदम दर्द के मारे, मतलब समस्या एकदम भी, शुगर बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया। हमने कोई बात नहीं, बात कराओ, हमारी बुआ से बात कराओ। तो बोले अच्छा ठीक है, बात कराता हूँ। फिर मैंने बुआ से बात किया कि बुआ ऐसी ऐसी जो समस्या है आपको, जो बढ़ रही है, जो बढ़ गई है, तो ऐसी तो अभी शुरुआत है। ये बोलते हैं रिएक्शन हो गया, रिएक्शन नहीं रिफ्लेक्शन है। यानी आपको जो समस्या तकलीफ था उसको बढ़ा दिया यानी आप काम करना शुरू कर दिया। आप घबराइए मत, इसको अच्छे तरीके से, और जो चाय का पानी और अच्छे तरीके से पीना शुरू करिए। स्पालिना है 2 की जगह 3 टाइम करना शुरू कर दिए। थोड़ा-थोड़ा बढ़ाइए और अच्छा रिजल्ट 3 4 से 5 दिन 1 हफ्ता रहेगा ऐसा समस्या, उसके बाद धीरे-धीरे आपको कम होता चला जाएगा। तो जब मैं इस तरीके से समझाया-बुझाया तो जो बुआ का लड़का था वो मम्मी को अपने गुस्सियाने लगा, माताजी को गुस्सियाने लगा कि अरे यार ये सब बंद कर दो, इतना समस्या होगा। तो बोले कि नहीं, जब हमारा भतीज इतना कह रहा है, इतना अच्छी चीज़ है, तो हम कुछ भी हो जाए, अगर हमें कुछ हो जाए, यानी मैं मर भी जाऊँ, तो मेरे भतीजों को कुछ बोलना मत। तो मैंने कहा ठीक है बुआ, जब आपको हमारे ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास है, भरोसा है, तब 100% ठीक हो जाएँगी। आप 100% ठीक हो जाएँगी और ठीक होना ही होना है। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, बच्ची जो है कि हम आपका खाएँगे-पिएँगे और ये दवा के साथ खाएँगे। हम कहा ठीक है, बिल्कुल खाइए। और जब वो समस्या उबड़ा था, उनका समस्या बढ़ा था, तो उसी बीच जो हमारी छोटी बुआ थी, वो उनको देख कर के घबरा कर के सारा चीज़ बंद कर दी थी। तो मैंने उनको कॉल किया, "अरे बुआ जी क्या हुआ? खा रही हैं कि क्या हो रहा था?" "अरे भई बच्ची जो है कि आजकल हम बंद कर दिए हैं, दीदी को ऐसा-ऐसा समस्या हो गया था, हम घबरा गए, हम घबरा कर के बंद कर दिए।" हमने कहा ऐसी नहीं, ऐसी बात नहीं है बुआ जी, अगर आपको नहीं खाना है, तो हम आएँगे, तो हमको दे दीजिएगा, मैं खा जाऊँगा। क्योंकि उनकी उस टाइम हम लोग तो पूजा उस टाइम नहीं करते थे, लेकिन हमारे सुरेंद्र सर बताते थे हम लोग पूजा करते हैं, ये पूजनीय चीज़ है। तो पूजनीय चीज़ है, हम लोग कहे कि उनकी पूजा होती है, उनको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए, फेंकना-उकना नहीं है। तो बोले नहीं बच्ची अब जो है कि हम खाऊँगा। हम कहे खाइए, थोड़ा समस्या होगा, घबराइए मत। दवा तो आप पहले, अच्छा ये बताइए आप सब दिन से खा रही हैं दवा, 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 इतना जो कचरा गया है हर तरीके से, तो साफ कैसे होगा? साफ नहीं होगा तो कैसे ठीक होंगी? अगर मान लेते हैं हम एक एग्ज़ाम्पल ले लें, अगर एक रूम है, अगर उसको हम साल 2 साल से साफ ना करें और कहीं घूम फिर कर जब आएँ, अगर हमको रूम को साफ करना है तो हमको समय लगेगा कि नहीं लगेगा? तो बोले लगेगा। हम कहे लगेगा, अगर हर दिन हम उसी में साफ-सफाई करेंगे, तो जल्दी साफ हो जाएगा। तो बोली हाँ। अब देखिए आपका उम्र कम से कम 50 साल हो गया है, तो 50 साल से आपके अंदर जो कचरा, तो जो हम लोग खा पी रहे हैं वो तो कचरा जा ही रहा है, प्लस इतने प्रकार का आप जो दवा खा रही हैं, ये भी एक तरह का कचरा ही है। हर तरीके से जो आपके शरीर में जा रहा है। तो ये भी निकलेगा तो थोड़ा समस्या बढ़ेगा। उनको बहुत अच्छे तरीके से समझाया-बुझाया और हमारी बातें को अच्छे तरीके से समझी। समझने के बाद उन्होंने शुरुआत किए और खाना स्टार्ट किए। और तकरीबन 2 महीने के बाद, तकरीबन 2 महीने के बाद फिर उनका कॉल आता है। अरे बच्ची जो है कि एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, मुझे बहुत आराम है। हम कहा क्या हुआ फूआ जी? तो बोले कि ये बच्ची जो है कि मैं जब सुबह-सुबह सोकर उठता था, तो मुझसे चला नहीं जाता था। पैर में इतना ज़्यादा तकलीफ होता था कि सबसे पहले तो चला नहीं, मैं कुछ देर तक बैठता-उठता था, जब मेरी मतलब ब्लड जब गरम होता था थोड़ा-सा, धीरे-धीरे चलते-चलते, तब जाकर के हमको अच्छा ढंग से चल पाता था। लेकिन जब से खा पी रहा हूँ, जब से जो आप दिए हैं चाय का पानी और एक कैप्सूल खा पी रहा हूँ, तब से ये मैं देख रहा हूँ कि जब मैं सोकर उठता हूँ, तो मुझे कोई दर्द ही नहीं रहता है, कोई दर्द नहीं रहता है। तब कहा देखिए बुआ जी, ये जो गैनोडर्मा है,
गैनोडर्मा, ये करता क्या है? ये सबसे पहले आपके शरीर में स्कैनिंग करना शुरू कर देता है, ढूंढना शुरू कर देता है आपके शरीर में कचरा कहाँ-कहाँ पड़ा है। ये जो टॉक्सिन कचरा है, ये कहाँ-कहाँ पड़ा है। अगर उसको जहाँ पहले मिल जाता है, ये तो नहीं कि आपका गैस की समस्या है तो गैस पे काम करेगा, ऐसी बात नहीं है। उसको जो शरीर में सबसे पहले समस्या उसको जहाँ मिलेगा, उसको पहले ठीक करता है। तो आपका यहाँ से ज़्यादा घुटने पर ज़्यादा समस्या था, तो उसको मैं उस उन्होंने पहले क्लियर किया। तो क्या था कि उनको उन्होंने बताया जब, तो मैं उनको समझाया कि देखिए बुआ जी, ये जो समस्या आपका घुटने का था, गैस से ज़्यादा उसको उसके ऊपर तुरंत आपका हावी हुआ। इसलिए जल्दी से उसपे आराम मिलना शुरू हुआ। और इसी तरीके से आप जाते-जाते 6-8 महीने, साल भर जाते-जाते ना, आपकी जो भी समस्या है, शरीर में हो सकता है जब ये सब खाएँगे-पिएँगे ना, शरीर में बहुत सारा उथल-पुथल होता रहेगा, बहुत कुछ उथल-पुथल होगा। क्या आज से पहले आपने चाय नहीं पिया? चाय तो आप बहुत दिन से पी रही होंगी, लेकिन उससे कभी कोई शरीर में ऐसा कोई उथल-पुथल नहीं हुआ होगा, बल्कि नुकसानदायक ही होता है। लेकिन ये जो हम लोग चाय पिलाते हैं, ये हमारा चाय पिलाना मकसद नहीं है। इसमें जो जड़ी है, वो पिलाना हमारा मकसद है। क्योंकि देखिए, आज तक कभी भी आप लोगों ने चाय पिया होगा, तो कैसे पिया होगा? बनाकर ही पिया होगा ना। लेकिन आज तक किसी ने आपको बताया क्या? किसी ने बताया आपको कि चाय को पानी में डालकर पीना है? नहीं ने बताया। लेकिन हम लोग क्यों बताते हैं? क्योंकि चाय बनाकर पीने वाली बात नहीं, चाय बनाकर पिएँगे तो कितना पिएँगे? कितना पिएँगे? 1 कप, 2 कप, 3 कप, 4 कप, बहुत पिएँगे तो यही पिएँगे ना, तो इससे शरीर में कितना बेनिफिट मिलेगा। लेकिन पानी हम कितना पी सकते हैं दिन भर में? 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, इस तरीके से हम पी सकते हैं कि नहीं पी सकते हैं? जिससे जितना पिया जाए। तो बोले हाँ। देखिए क्या है कि हम लोग जब ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँगे, तो क्या करता है ये? ये हमारे जो शरीर का सबसे छोटा इकाई है सेल, जिसे हम लोग कोशिका बोलते हैं, इसका ये साफ-सफाई करता है। इसके ज़रिए से हमारे शरीर में जो हवा के द्वारा, भोजन के द्वारा, पानी के द्वारा ये जो डाई पोटाश यूरिया ये जो कचरा जा रहा है, अभी जो दवा इतनी ले रही हैं, ये सब क्या करता है जाकर के इकट्ठा होता है, जमा होता है। तो ये पानी जब जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको निकालेगा बाहर। ये कचरे को निकालता है। तो निकालेगा आपको, तब आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से जब उनको समझाया-बुझाया तो वो लोग बोली ठीक है। और ऐसे ही रिज़ल्ट धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उनका भी आ गया, वो भी बहुत अच्छा हो गए। और जो अपने देखिए, जब हमारी उन जो बुआ की है ना, जब समस्या ठीक होती है, तो उनके छोटे देवरानी देवरानी को भी समस्या था, उनके जेठानी के पतोहू को भी समस्या था। फिर हम लोग जाते-आते थे क्योंकि फील्ड देखिए, जाने-आने से ही रिलेशन बढ़ता है। जब हम लोग वहाँ जाते थे तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वहाँ लोगों को बात फैलता फैलता जा रहा था। क्योंकि देखिए, अगर हमारी समस्या दूर होती है, ये हमारी बात नहीं है। हम जितने पार्टिसिपेंट जुड़े होते हैं, सभी को सभी लोग देखते हैं ना, कि ये कभी ऐसे चलते थे, ये बीमारी था, इनको ये बीमारी था। लेकिन आज की डेट में सभी लोग शुद्ध यानी ठीक हो गए तो पूछते रहते हैं ना कि अरे कहाँ से दवैया कैलू, या तो मेरा औरतें हैं तो बोलते हैं अरे दवैया कहाँ से कैलू, मऊगे बतावा। तो इस तरीके से बात करते हैं। तो वहां पे जब हमने दिया तो सबसे पहले वो अपनी ननद और अपने जो जिठानी है उनकी उनको अपने पैसे से दिलाए, कहिए आप खाओ, हमको जब विश्वास है 100% विश्वास हो गया है तो आप पहले खाओ। तो उन्होंने अपने पैसे से दिलाना शुरू किया और खाना शुरू किया। और वहां से फिर धीरे 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 हमारा रिजल्ट बढ़ता गया और हम लोग वहां जब भी जाते थे, मैं और सुरेंद्र सर जाते थे, एक जगह बैठ जाते थे और सभी लोग धीरे धीरे आना जाना आना जाना आना जाना बारी बारी से लोगों को बताते सब जाते। इस तरीके से वहां से भी अच्छा वर्क होने लगा। और फिर जो तीसरी जगह दूसरी फुआ थी, वहां से भी धीरे 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 उनको भी जब आराम मिला, बेनिफिट मिला, तो उनको देख देख कर पूछने लगे, तो उनको भी लेकर के आने लगे, वो भी लेकर आने लगी। इस तरीके से वहां भी सिस्टम बढ़ता गया। तो एक दिन की बात है, मैं अपने घर
बनारस में हमारा भी घर है, तो मैं बनारस गया हुआ था। तो एक लड़के को दांत में समस्या थी, तो उसको मैं बताया था। तो बोला, फोन किया मुझको कि मुझको एक पेस्ट दे दो। तो मैंने उनको पेस्ट देने गया था। उनको जब पेस्ट दे करके अपने चाची के घर के बाहर पेस्ट दिया, उसके बाद मैं सोचा कि आप चाची के यहाँ आए हैं तो थोड़ा सा मुलाकात कर लिया जाए। मैं वहां पे गया, चाची के घर में गया। फिर वहां पे जाने के बाद फिर उन लोगों से मैं अपना डिएक्शन के गैनोडर्मा के बारे में बात करना शुरू कर दिए। तकरीबन हमने 2-3 घंटे बात किए, और मैं इसी तरीके से बात कर रहा था, अच्छी अच्छी बातें बता रहा था। हमारी चाची के 3 बच्चे हैं। तीनों लोग ऐसे ही बैठ करके तीनों लोग सभी लोग सुन रहे थे, और वो लोग को बहुत अच्छा लग रहा था कि भैया इतने अच्छे बात कर रहे हैं। चाची बोल रही थी, बच्चे इतना बढ़िया बढ़िया बात कर रहे हैं। तो मुझे नहीं पता था कि उनको भी कोई समस्या है, मुझे पता नहीं था। लेकिन बात जब होते 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 बात होने लगी, उसके बाद मैं चाची से बोला, आप चाची मैं चलता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ जगह और जाना है। तो मैं तो सोच रहा था कि आप आया हूँ, थोड़ा सा बात कर लूं। तो कहे, अरे बच्ची जो है कि इतना अच्छी अच्छी बात बता रहे हो, ऐसी ऐसी समस्या क्या ठीक होती है? हम कहे, बिल्कुल ठीक होती है, आप हमको देखिए ना। एक समय था, ऐसा बीमारी था कि मैं चलने फिरने में असमर्थ था। चल भी फिर भी नहीं पाता था, थोड़ा देर बैठ भी नहीं पाता था। आज आपके सामने हूं ना। बनारस से मैं सोनभद्र, यानी सोनभद्र तकरीबन बनारस से 80-85 किलोमीटर है। यहाँ से मैं आता डायरेक्टली गाड़ी उठाता हूँ, डायरेक्टली बनारस पहुंच जाता हूँ। एक समय ऐसा था, आज देखिए। तो बोला, हमको भी एक समस्या है। हमके कहा समस्या है बताइए? तो बोले कि हमको देखिए सांस की समस्या है, प्लस यहाँ दर्द रहता है कई जगह, कई कई समस्याएं बताए। हम कहे, चाची अगर हमको आपको हमारे ऊपर अगर भरोसा है तो एक बार हमारी बातें मान लीजिए, और मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ, 6 महीना 8 महीना कर लीजिए, आपका कोई शिकवा शिकायत नहीं होगा, आप ठीक हो जाएंगी। नहीं डॉक्टर के पीछे पड़े रहेंगी, सिर्फ आप डॉक्टर बदलती रह जाएंगी, डॉक्टर बदलती रह जाएंगी, बीमारी कभी भी कम होने वाला नहीं है, बीमारी भी बढ़ता चला जाएगा। तो बोला, ठीक है, अच्छा पैसा कितना लगेगा बच्ची? हमके, देखिए आप घर की हैं तो इसमें एक कार्ड बनता है, तो आप कार्ड बनवा लेंगी तो यही जो जो हमारा प्रोडक्ट है ये थोड़ा सस्ता मिल जाता है, कुछ डिस्काउंट हो जाता है, 15 से 20% डिस्काउंट हो जाएगा। आप पहले कार्ड बनवा लीजिएगा। तो वो हमके, ठीक है, जब सामान आप लीजिएगा उसी टाइम मैं आपका कार्ड बना दूंगा, तो डिस्काउंट से हो जाएगा। तो वरना ऐसे हम लोगों का सिस्टम नहीं है कि हम लोग ऐसे ही आपको दे देंगे, या तो फिर ऐसे देंगे तो एमआरपी रेट से ही देंगे। तो बोले, ठीक है बच्ची, जो है कि हमारा कार्ड भी बना दीजिएगा, हमको दे दीजिएगा। फिर कहा 2 दिन के बाद हमको दे दीजिएगा। हम कहे, ठीक है। तो जब हम कहे फोन करिएगा, जब पैसा का जुगाड़ हो जाएगा तो हमको फोन कर लीजिएगा। फिर जो है कि उन्होंने लगभग 2 दिन के बाद हमको फोन करने से पहले, जब वो अपने बच्चे से बोल रही थी जो है कि भैया को बुलाओ, दवा ले ले, तो उनका बच्चा उनसे बोलता है, अरे तुम पगलाल बाऊ, इतने बड़े बड़े डॉक्टर हैं, तो हम इनकर बात मान करके अब ये सब आलतू फालतू चीज खैबू है। उनको बहुत डांटा। तो हमारी चाची क्या बोलती हैं कि देखिए, सब तो बाहरी दुनिया के हैं, ये तो अपना भतीजा है ना, घर का है ना। जब इतना हम लोग थक हार चुके हैं, हर जगह थक हार चुके हैं, तो जब इतना भैया बता रहे हैं, बच्ची बता रहे हैं, तो एक बार करके देखा जाए। करेंगे तभी ना कुछ होगा। तो बहुत कुछ उन्होंने अपने बच्चे को समझाया बुझाया, और फिर हाँ आए, हमको फोन किए कि भैया जो है मम्मी को दवाइया दे दीजिए। हम कहे, ठीक है, वे बच्ची आवत थी तो हम आपके दे दिला। तो वहां पे जब गए हम, तो दवा दिए हमके। सबसे पहले आप विश्वास करिए चाची, आपको अपाहिज नहीं होना है, आपको बिल्कुल ठीक होना है। अगर हमारी बातों पर विश्वास है तो आप दिल से विश्वास से इसको खाइए। खाएंगे 4-6 महीने खाएंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आपको कोई समस्या नहीं होगा। तो इस तरीके से शुरुआत हुआ उनका भी। शुरुआत करते करते, खाते पीते तकरीबन 6-7 महीने के बाद मैं गया। जाने को तो हमेशा जाता था, बात होती थी, लेकिन ठंडी का जमाना था, मतलब सीजन चल रहा था ठंडी का। तो एक दिन मैं सुबह सुबह मैं पहुंच गया,
और बैठी थी चाची, चाची बैठी थी और बात होने लगी। चाची अब कैसा है, अब तबीयत कैसा है? तो बोले बच्ची अब तो सोचिए कि आप हमारे लिए भगवान है। क्या है? भगवान है। हमारी जिंदगी आपने बदल दी। क्योंकि हम लोग भगवान नहीं है, हम लोग भगवान नहीं है। हाँ, आपके किस्मत में था ये जो गैनोडर्मा है, ये गैनोडर्मा, ये भगवान है। हम लोग तो सिर्फ उसके सेवक है, यानी पहुंचाना है। हम लोग सिर्फ पहुंचाते हैं, बात करते हैं लोगों तक, लेकिन काम किसका है? ये हमारा जो गैनोडर्मा है उनका काम है। उनको इसीलिए हम लोग पूजा करते हैं, उसके बारे में हम लोग झूठ झपाड़ी नहीं बोलते, रियलिटी बात बोलते हैं। तो उनका काम है। बोले हाँ बच्ची, जो है कि जब से ये खा पी रहा हूँ, जब से एक चीज खा पी रहा हूँ, तब से सोचिए कि पहले क्या था। मैं आपको बता दूं, पहले न हमको गर्मी में कभी भी पसीना नहीं आता था, कभी नहीं भी पसीना आता था। न ठंडी में हमको सर्दी जुकाम कभी नहीं आता था। लेकिन आज के डेट में देखिए, आज ठंडी है तो हमको सर्दी जुकाम आया। तो हमने कहा अच्छा है चाची, देखिए क्या है, हमारा शरीर जब नेचुरल होगा, तो मौसम के आधार से, जैसा मौसम चेंज होगा, गर्मी होगा तो उस टाइम पसीना आएगा, ऑटोमेटिक पसीना आएगा। सर्दी आएगा, ठंडी आएगा, तो आपको जो है कि सर्दी जुकाम पक्का है लगने वाला है। ये क्या करता है कि हमारे शरीर में जो फंक्शन होते हैं सही ढंग से काम करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से आनंद उनको जी, समझाया पूछा। आनंद जी गुड मॉर्निंग। सभी पार्टिसिपेंट भी गुड ज्वाइनिंग करेंगे, समय समाप्ति की ओर है। तो बहुत अच्छी